नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत से लोग एचआरडी कोटा या फिर जिसे हम एचआरएम कोटा भी कहते हैं उसके बारे में मुझसे जानकारी के बारे में पूछ रहे थे कि वह कब निकलेगा। मैंने जितने लोगों को मैं जानती थी जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर किसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी ने मुझे हमेशा यही जानकारी दी कि लिस्ट निकलेगी, आप चिंता मत करें। लेकिन आज मैंने खुद एक जानकारी एक बहुत ही बहुचर्चित न्यूज़पेपर के वेब पोर्टल पर पढ़ी, जिसके बाद मुझे पता चला कि जिस एचआरडी कोटा के बारे में मुझे यह जानकारी मिल रही थी कि वह लिस्ट निकलेगी, अब उस कोटा को सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इस बार से एचआरएम कोटा या फिर जिसे आप एचआरडी कोटा भी कहते हैं, अब से वह कोटा ख़त्म कर दिया गया है और इस साल ऐसी कोई भी लिस्ट अब नहीं निकलेगी। जैसे ये जानकारी मुझे पता चली, मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करी और आपके लिए वीडियो लाई हूँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग यह वीडियो सुनकर कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा होगा, दुख मना रहे होंगे। यकीन मानिए मुझे भी ये वीडियो बनाते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप तक सही जानकारी लेकर आने का मेरा वादा है और मैं अपना वादा निभा रही हूँ। तो क्या नवभारत times.indiatimes.com में प्रकाशित हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है, मैं आपको पढ़कर बताऊँगी। और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे ढेरों लोग, वे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो अपने एरिया के सांसद से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और जिनके लेटर्स तक एचआरडी मिनिस्ट्री तक पहुंच गए थे, अब वह लिस्ट का इंतज़ार ना करें। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा ख़त्म। शिक्षा मंत्री भी केवल 10 ही दाखिले अब दिलवा पाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में अब सांसदों के 10 कोटे के अतिरिक्त किसी भी नेता या मंत्री की सिफारिश पर बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। यानी कि एमपी कोटा के दाखिले हुए हैं वो होते रहेंगे, लेकिन एचआरएम कोटा या एचआरडी कोटा के तहत अब दाखिले नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने क्षेत्र में 10 एडमिशन कराने का अधिकार बचा है। यूपीए सरकार में कपिल सिब्बल के शिक्षा मंत्री रहते हुए उस वक्त भी ऐसा ही फैसला लिया गया था, लेकिन तब विरोध के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया था। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटों को ख़त्म करने का फैसला लिया है। यानी कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी बतौर सांसद केवल 10 ही सीट का कोटा बचा है। उनके मंत्रालय को मिला भारी भरकम कोटा उनसे अब छीन लिया गया है। एक सांसद 10 एडमिशन ही करा सकेंगे सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले की जानकारी सांसदों को दी जा रही है ताकि वे 10 के अलावा और किसी एडमिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय में सिफारिश ना भेजें। लोकसभा के सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में अधिकतम 10 बच्चों के एडमिशन की सिफारिश कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा सांसद अपने क्षेत्र के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। पहले सांसदों का यह कोटा 6 एडमिशन का ही होता था, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 10 कर दिया गया था। इस कोटे के अलावा एजुकेशन मिनिस्टर 450 एडमिशन की सिफारिश कर सकते थे। ये सिफारिशें भी वही होती थीं जो किसी नेता या सांसद के जरिए मंत्रालय में पहुंचती थी। वैसे अब 450 की लिमिट कभी नहीं रही। हर सत्र में इससे कहीं ज़्यादा एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालय में होते रहे। 2018-19 में 8,000 से ज़्यादा एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर किए गए। इन सिफारिशों में ज़्यादातर गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे ही शामिल थे, जिनका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए स्थायी नेता या सांसद मंत्रालय में सिफारिश करते थे। लेकिन अब यह कोटा नहीं रहेगा। 2010 में यूपीए 2 सरकार में जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने एडमिशन में मिनिस्टर का कोटा और सांसदों का कोटा खत्म भी किया था, जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर के सांसदों ने इसका विरोध किया था। 2 महीने के भीतर ही यह फैसला वापस लेना पड़ा था। तब सांसदों का कोटा तो बहाल कर दिया गया था, लेकिन मिनिस्टर का कोटा बहाल नहीं किया गया था। जब 2014 में एनडीए सरकार आई, स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर बनी, तब उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए मिनिस्टर का कोटा बहाल किया था। तो
बताना चाहूँगी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इस साल से लिया है केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन को लेकर बहुत बड़ा फैसला। अब शिक्षा मंत्रालय के अंधाधुंध सिफारिश पत्र जारी नहीं हो पाएंगे। सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में 10-10 सिफारिश करने की अनुमति होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी अपनी सिफारिश पर 10 एडमिशन ही दिला पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अब पता चल जाएगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर जिसे हम एचआरएम मिनिस्ट्री कहते हैं, अब उसके तहत जो दाखिले होते थे इस साल से वह नहीं होंगे। लेकिन यदि इसके संबंध में सरकार ने कोई और फैसला आगे जाके लिया या फिर यह फैसला बदला गया, जैसे कि पहले भी ये फैसला बदला गया था एक बार, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जानकारी मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।